अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मोंगोडीबी की फाइंड कमांड को डिटेल में पढ़ेंगे। हम एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर होता है। और फाइंड कमांड को तो ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं। डाटा को रिट्रीव करने के लिए, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखने के लिए अपनी कलेक्शन में हम फाइंड कमांड को पढ़ते हुए आ रहे हैं। फाइंड का मेथड हमने देखा था, लेकिन आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरह से स्पेसिफिक रिकॉर्ड को देखा जा सकता है, किस तरह से स्पेसिफिक फील्ड्स के रिकॉर्ड को देखा जा सकता है। डिफरेंट मेथड्स को अपनी फाइंड की कमांड पर हम अप्लाई करवाएंगे, देखेंगे उनकी क्या फंक्शनैलिटी होती है, किस तरह से वो वाले मेथड्स काम करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे अपने सबसे पहले टर्मिनल को ओपन कर लूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा टर्मिनल। और अगर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हैं तो उसमें आपके पास ये फीचर बिल्ट इन होता है। हम प्रीवियस वीडियोस में सीएमडी को यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल किया। बहुत बेहतर इंटरफेस हमें इस टर्मिनल पे मिलता है, तो इसलिए मैंने ये वाला टर्मिनल यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। अगर आप विंडोज 11 यूज़ नहीं कर रहे, जिस तरह मैं नहीं कर रहा, तो आप यहाँ से आके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आके आपने लिखना है विंडोज टर्मिनल डाउनलोड। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ये रिलीजेस का लिंक मिल रहा है गिटहब का। यहाँ से आके आप इसको इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ से आप बहुत सिंपल स्टेप्स के साथ इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इसे फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से नीचे स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पर आकर ये कुछ लिंक्स मिल रहे हैं। इसमें ये वाला जो लिंक है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी और उसे फिर आप सिंपल स्टेप्स के साथ आप उसे वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लिया मैंने, और मैं अपने मोंगोडीबी शेल पे स्विच कर जाता हूँ। कंट्रोल एल प्रेस करूंगा, यहाँ के लिखूंगा मोगो एस एच। तो मेरे पास यहाँ पे मेरा जो सर्वर है वो स्टार्ट होगा और मैं मोंगोडीबी शेल पे स्विच कर गया हूँ। तो यहाँ पर आके मैंने कुछ कमांड्स लिखनी है। मैं यहाँ पे लिखूंगा शो डीबीज। मेरे डाटाबेसेस आ रहे हैं, स्कूल वाले डाटाबेस में हम काम कर रहे थे। मैं यहाँ पे ये स्विच कर जाऊंगा स्कूल में। मैं यहाँ लिखूंगा यूज स्कूल। और उसके बाद मुझे यहाँ लिखना है शो कलेक्शंस। तो मेरी दो ही कलेक्शंस हैं, पर्सनल वाली कलेक्शन और स्टूडेंट्स वाली कलेक्शन। कंट्रोल एल करूंगा, यहाँ के मैं लिखूंगा डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड का मेथड, एंटर। तो यहाँ पे जस्ट एक ही रिकॉर्ड आ रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ डीबी डॉट पर्सनल डॉट फाइंड। तो मेरे पास यहाँ पे पर्सनल का डाटा आ रहा है। तो इस पे हम डिफरेंट अब टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे पर्सनल के रिकॉर्ड को रिट्रीव कर लेता हूँ। तो फाइंड के मेथड को जिस तरह से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल फाइंड के मेथड को यूज करके सारे डाटा को रिट्रीव कर लेता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ डीबी डॉट स्टूडेंट डीबी डॉट पर्सनल डॉट फाइंड, एंटर। तो यहाँ पे हमारे पास तीन रिकॉर्ड्स आ रहे हैं पर्सनल वाली हमारी कलेक्शन में। मैंने सिंपल फाइंड के मेथड को यूज किया। जैसे ही मैंने यहाँ लिखा फाइंड, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे मेरे यहाँ पे पर्सनल वाली कलेक्शन में, वो तीनों तीनों डॉक्यूमेंट्स मेरे यहाँ पर मुझे डिस्प्ले करवा दिए गए। यानी कि मैंने डाटा को रिट्रीव कर लिया, मैंने डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव कर लिए इस फाइंड के मेथड के थ्रू। अब अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इस रिकॉर्ड को देखना चाह रहा होता, सिर्फ ये वाले रिकॉर्ड को देखना चाह रहा होता, या फिर यहाँ पे सिर्फ इस वाले रिकॉर्ड को देखना चाह रहा होता, तो वो मैं किस तरह करता? मैं तो फाइंड मेथड से सारा रिट्रीव कर रहा हूँ ना डाटा। तो मैं एक स्पेसिफिक अगर डाटा को देखना चाह रहा हूँ, तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ? जिस तरह हमारे पास अगर आपको माई एसक्यूएल का आइडिया हो, तो माई एसक्यूएल में हम क्या करवाते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और हम अपने टेबल का नाम लिखते हैं। तो वहाँ पे सारा डाटा हमारे पास रिट्रीव हो जाता है। अगर हमें स्पेसिफिक डाटा पर जाना होता है, तो हम उस डाटा के हम आईडी को ले लेते हैं और उस आईडी के थ्रू हम वेयर क्लॉज को यूज करते हुए उस पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर भी इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल एल करूंगा। यहाँ आकर इसको लिखने के लिए मुझे लिखना है यहाँ पे, मैं यहाँ लिखूंगा डीबी, मैं यहाँ लिखूंगा डीबी डॉट पर्सनल डॉट फाइंड का मैं मेथड यहाँ पे यूज करूंगा। और इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं अब आईडी को लिख पास करवा दूंगा। तो मैं यहाँ से आता हूँ। मैंने वहां से आईडी नहीं पिक की, मैं इसे पहले पिक कर लेता हूँ। यहाँ से ये वाली हमारे पास ये वाली आईडी, मैं हुजैफा का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से इसे करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट, एंटर करके इसे कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल एल। और यहाँ पर आने के बाद मैं आईडी को राइट क्लिक करके इसमें पेस्ट करवा दूंगा। तो मैंने क्या कहा कि पर्सनल का मुझे रिकॉर्ड दिखा दो, उसमें फाइंड करवाओ इस आईडी वाले रिकॉर्ड को। एंटर जैसी करूंगा तो मुझे जस्ट अब एक ही रिकॉर्ड नजर आ रहा है, हुजैफा का रिकॉर्ड। ठीक है, तो इस तरह से मैं एक स्पेसिफिक डाटा को देख सकता हूँ, एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ पे रिट्रीव कर सकता हूँ उसकी आईडी की बेस पे। मैं नेम के थ्रू भी ये काम कर सकता था, मैं डिफरेंट किसी और फील्ड को यूज करते हुए भी ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, एक तो ये एक सिंपल मेथड हो गया हमारे पास कि आप जो है वो किसी एक फील्ड को रेफरेंस पास करवा के, एक क्यूरी पास करवा के फाइंड के मेथड में आप यहाँ पे डाटा रिट्रीव कर लें एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट का। एक ये काम होता है। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट जो आ जाता है वो आ जाता है प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं डीबी डॉट पर्सनल डॉट फाइंड, एंटर करूं, तो यहाँ पे मुझे जब डाटा दिखता है
तो मुझे यहाँ पे सारी फील्ड्स दिखती हैं, मुझे यहाँ पे नेम भी दिखता है, मुझे यहाँ पे मैरिड फील्ड भी दिख रही है, मुझे डेट ऑफ बर्थ भी दिख रही है, मुझे वेट, सारी फील्ड्स मुझे नजर आ रही हैं। जो जो फील्ड्स मैंने पास करवाई हुई हैं वो फील्ड्स मुझे नजर आ रही हैं। मैं यहाँ पे देखना तो सारा रिकॉर्ड चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ नेम देखना चाहता हूँ। मैं नेम देखना चाहता हूँ और मैं डेट ऑफ बर्थ को देखना चाहता हूँ, इसके अलावा मैं कोई और फील्ड देखना नहीं चाहता यहाँ पे। तो वो मैं किस तरह से देखूंगा? उसके लिए मुझे यहाँ पे प्रोजेक्शन को यूज करना पड़ेगा, मुझे प्रोजेक्ट करवाना पड़ेगा कि यार मुझे आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफिक ये फील्ड्स शो करवानी है और बाकी फील्ड्स को इग्नोर करना है, वो वाली फील्ड्स मुझे शो नहीं करवानी। तो बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसेस है। मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कमांड्स वहीं पर लिखकर आपको दिखाता हूँ, वो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। तो यहाँ पर आने के लिए अब हमें प्रोजेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, प्रोजेक्शन को यूज करने के लिए, प्रोजेक्शन की कमांड्स को यूज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो तरीके होते हैं। पहले तरीके को हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा डीबी, मेरा बिल्ट इन ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा और मैं कहूंगा कि यार मेरी एक कलेक्शन है, उसका नाम है पर्सनल, उस कलेक्शन को ले लो और उस कलेक्शन में से डाटा को फाइंड करवा लो, यानी कि रिट्रीव कर लो उसके सारे डाटा को। अब मुझे, मैं बता चुका हूं कि किस तरह से एक स्पेसिफिक अगर डाटा देखना है तो मैं आईडी के थ्रू कर सकता हूँ, नेम के थ्रू, कोई भी एक फील्ड को पिक करके उसके थ्रू मैं एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट देख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मुझे साथ में प्रोजेक्शन भी अप्लाई करनी है, तो इसलिए मेरे पास फाइंड के मेथड में दो पैरामीटर पास होंगे। पहले पैरामीटर में तो मुझे अपनी क्यूरी पास करनी होगी कि जो डॉक्यूमेंट, अगर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट देखना है तो फिर वो पास करवाना पड़ेगा। तो मुझे अभी स्पेसिफिक नहीं देखना, मुझे जस्ट सारा रिकॉर्ड देखना है। तो मैं इस तरह से एक पैरामीटर तो मुझे देना है, ये तो रिक्वायरमेंट है मेरी, लेकिन मुझे देखना सारा रिकॉर्ड है, इसलिए मैं एम्प्टी करली ब्रेसेस यहाँ पास करवा रहा हूँ। मैं इसमें चाहूँ तो यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी करके यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आईडी पास करवा दूँ तो फिर एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट का डाटा आएगा। लेकिन मुझे भी स्पेसिफिक कर ही देखना, मैं देखना सारे डॉक्यूमेंट्स चाहता हूँ, लेकिन मैं हर एक डॉक्यूमेंट की स्पेसिफिक फील्ड्स देखना चाहता हूँ, जैसे कि सिर्फ नेम और डेट ऑफ बर्थ देखना चाहता हूँ। तो पहला पैरामीटर मेरा यहाँ पे एम्प्टी आ गया, उसके बाद मैं लगाऊंगा कॉमा सेपरेटर। दूसरे पैरामीटर में इस ये वाला जो मेरा पैरामीटर होगा, इसमें मेरी यहाँ पर प्रोजेक्शन आएगी। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं नेम और डेट ऑफ बर्थ के ये जो दो फील्ड्स हैं इनको यहाँ पर देखना चाहता हूँ। तो नेम और डेट ऑफ बर्थ हमारे पास कहाँ आ रही है? नेम और डेट ऑफ बर्थ हमारे पास पहले जो दो हमारे डॉक्यूमेंट्स है, ये वाला डॉक्यूमेंट और ये वाला डॉक्यूमेंट, इसमें आ रही है। मैं फिलहाल यहाँ लिख लेता हूँ नेम कॉलन वन, कॉमा सेपरेटर लगाऊंगा, डेट ऑफ बर्थ कॉलन वन। अब ये वन बेसिकली क्या कर रहा है? वन अगर आप पास करवा देते हो तो वन का मतलब यहाँ पर हमारे पास होता है ट्रू, और अगर आप जीरो पास करवा देते हो किसी फील्ड के आगे तो उसका मतलब होता है जीरो। उसका मतलब होता है कि ये एक फॉल्स वैल्यू है। तो ये बुलियन की तरह काम करते हैं वन और जीरो हमारे पास यहाँ पे। जैसे मैंने नेम को वन पास करवाया, मैंने डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू वन दे दी, तो मैंने इन्हें कहा कि ये दो रिकॉर्ड्स तो आपने दिखाने ही दिखाने हैं, जीरो आप पास मत करवाओ। जिन फील्ड्स को आपने नहीं दिखाना उन्हें आप जीरो पास करवाने की आपको जरूरत नहीं है। तो वो वाली फील्ड्स ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ उनको मेंशन नहीं करोगे तो वो यहाँ पे शो ही नहीं होंगी। मैं कंट्रोल ए करके इसे जरा कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल एल करूंगा, यहाँ पे लाके इसे पेस्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड नजर आ रहा है। मुझे किस किस का रिकॉर्ड नजर आ रहा है? मुझे यहाँ पे पहला अपना डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है, उसमें नेम और डेट ऑफ बर्थ नजर आ रहा है, ये वाली डेट ऑफ बर्थ भी आ रही है। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है, उसमें भी नेम और डेट ऑफ बर्थ का की फील्ड नजर आ रही है। तीसरे डॉक्यूमेंट में मेरे पास डेट ऑफ बर्थ थी ही नहीं, तो मुझे नेम जस्ट दिखाया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज अगर आप देखो तो यहाँ पे एक आईडी वाली फील्ड है, वो भी आपको नजर आ रही है। तो आईडी का तो हमने कहा ही नहीं, तो अगर सिर्फ आईडी को हाइड करवाना है तो उसके लिए जीरो पास करवाना यहाँ पर पड़ेगा। तो यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा सेपरेटर और मैं यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी दे दूंगा, इस तरह से कॉलन लगाऊंगा और जीरो कर दूंगा। अब कंट्रोल ए करता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल एल, और राइट क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, एंटर करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास अब यहाँ पे नेम नजर आ रहा है और आईडी जो आपके पास होती है वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही। ये जो लास्ट वाला आपका डॉक्यूमेंट था उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं था, तो यहाँ पे जस्ट नेम आपको शो हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे थी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं शो हो रही। तो इस तरह से आप ये पूरा प्रोसेस कर सकते हो, यहाँ पे प्रोजेक्शन लगा सकते हो। तो प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा सिंपल है, आप इस तरह से एज अ सेकंड पैरामीटर फाइंड के अपने मेथड में पास करवा दो तो प्रोजेक्शन लग जाएगी। अब अगर मैं डाटा जो है वो देखना चाहता हूँ सिर्फ ये जो अली है इसका, जैसे कि मैं यहाँ पे फाइंड को यूज करूँ सिंपल में पहले आईडी को पिक करने के लिए, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये जो अली नजर आ रहा है ऊपर आपको सबसे, मैं सिर्फ इसका रिकॉर्ड यहाँ पर देखना चाहता हूँ। तो इसको देखने के लिए जस्ट मुझे इसकी आईडी को पिक करना है, एंटर करूंगा, यहाँ पे कॉपी हो जाएगी और इस वाले पहले पैरामीटर में जहाँ पे एम्प्टी करली ब्रेसेस मैंने दिए हुए थे, इसमें लाकर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल ए करके कॉपी कर लूंगा। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा फाइंड करवाओ इस आईडी वाले रिकॉर्ड को, यानी कि इसे रिट्रीव कर दो और उसमें मुझे दिखाना बस नेम और डेट ऑफ बर्थ। आईडी को भी मैंने जीरो दे दिया, बाकी कोई फील्ड मेंशन नहीं की। कंट्रोल एल करके इसे क्लियर करूंगा, राइट क्लिक करके पेस्ट करूंगा
तो मेरे पास यहाँ पे पहला रिकॉर्ड अली वाला मुझे मिल गया, जिसमें नेम मेरे पास आ रहा है और अली की डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पर शो हो रही है। अगर मैं कोई और डॉक्यूमेंट, अगर कोई और फील्ड देखना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे वेट भी देखना चाहता हूँ, तो मुझे जस्ट यहाँ पर आना है और यहाँ पर आकर मुझे लिख देना है वेट। तो वेट लगाऊंगा, कॉलन 1 करूंगा। अब अगर एग्जीक्यूट करवाऊँ तो मुझे अली का वेट भी यहाँ पर शो हो जाएगा। एंटर कर रहा हूँ तो मुझे नेम दिख रहा है, मुझे डेट ऑफ बर्थ नजर आ रही है और मुझे वेट भी नजर आ रहा है। तो इस तरह से मैं प्रोजेक्शन को यूज कर सकता हूँ। अब एक और तरीका होता है प्रोजेक्शन को यूज करने का। एक तो यही तरीका है ना कि आप इसी तरह से एज अ सेकंड पैरामीटर फाइंड के मेथड में प्रोजेक्शन दे दें अपनी। दूसरा तरीका है कि आप प्रोजेक्शन के अपने मेथड को यूज कर लो। जैसे मैं यहाँ से अगर इसे कट करके हटा दूं और यहाँ बाहर आऊं, यहाँ आके मैं प्रोजेक्शन को लिखूं, मैं लिखूं प्रोजेक्शन। मैं काम ये करता हूँ, मैंने वहां से हटा दिया, मैं वापस आ जाता हूँ अंदर और यहाँ पर आने के बाद कॉमा लगाता हूँ, नीचे आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। एक तो ये मेथड है ना, ये वहां पास रहना चाहिए, कंट्रोल C। और यहाँ आकर पेस्ट करके मैं अब इसे यहाँ पर करके आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल X। और यहाँ आके अब आप लिखोगे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मेथड यूज करोगे और इसके अंदर आप सेम कोड पास करवा दोगे। वहां पे क्या करवा रहा था मैं, पहले पैरामीटर में अपनी क्यूरी पास करवा रहा था और दूसरे पैरामीटर के अंदर मैं प्रोजेक्शन दे रहा था। यहाँ पे मैंने दूसरे पैरामीटर पे प्रोजेक्शन नहीं दी, मैंने फाइंड के मेथड में जस्ट क्यूरी पास करवाई है और उसके बाद मैंने बाहर आकर उससे प्रोजेक्शन लिखा। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊं तो सेम आउटपुट मुझे मिलेगा। तो मैं इसे यहाँ पे करता हूँ कॉपी, कंट्रोल C, और यहाँ पर आके कंट्रोल L करके स्क्रीन क्लियर करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, एंटर। तो मुझे सेम रिजल्ट यहाँ पर अभी भी मिल रहा है, मुझे अली का वेट और डेट ऑफ बर्थ और नेम नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप ये पूरा प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट को देख सकते हो। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ मेथड्स आते हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो हमारे पास यहाँ पर आते हैं, जिनको हम फाइंड के, जो हमारा फाइंड कमांड है मोंगोडीबी की, इसमें वो यहाँ पर आकर इनके साथ यहाँ पे यूज होते हैं। तो बहुत ज्यादा सिंपल है वो भी, उनको भी हम जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मेथड होता है काउंट का मेथड। वो क्या करवाता है, हमारे रिकॉर्ड्स को काउंट करता है। कंट्रोल L करूंगा, यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ DB डॉट पर्सनल डॉट फाइंड। और यहाँ पे ये कुछ रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं, इसमें एक डॉक्यूमेंट हसन का नजर आ रहा है, एक हुजैफा का नजर आ रहा है, एक अली का डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, 3 मुझे यहाँ पे बेसिकली डॉक्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं अपने पर्सनल वाली कलेक्शन में। डाटा मेरे पास कम है लेकिन 3 ही डॉक्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं मेरी पर्सनल वाली कलेक्शन के अंदर। इसके बाद मैं क्या करवा देता हूँ, मैं यहाँ पे अब पहला मेथड यूज करके दिखाता हूँ, वो है हमारा काउंट का मेथड। तो यहाँ पे कुछ लाइंस बना के नीचे आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मुझे अब काउंट के मेथड को यूज करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा DB डॉट पर्सनल डॉट फाइंड का मेथड। और इसके बाद मैं यहाँ पर पास करवा दूंगा डॉट काउंट के मेथड को। अब काउंट क्या करता है, ये जस्ट आपको एक काउंट प्रोवाइड करेगा। आप किसी अगर एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर काम कर रहे हो और आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रहे हो और आप किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हो वहां पर, तो आपने कार्ट का एक डाटाबेस में एक कलेक्शन क्रिएट की हुई है। तो आप उस कलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स का के ऊपर काउंट का मेथड यूज करके उसको वहां पे फेच करवा सकते हो, टोटल काउंट को, कि कितने आइटम्स आपके मौजूद हैं कार्ट में। तो इसके ये एक एग्जांपल है आपके पास, इसको आप यहाँ पर देख सकते हो, रियल टाइम एक एप्लीकेशन की एग्जांपल। तो डिफरेंट मेथड्स में, डिफरेंट सिनेरियोज में काउंट हमारे पास यूज हो सकता है। हम जो है वो बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं कि हम अगर एक यूजर लॉगिन करवा रहे हैं अपना, तो उस टाइम पर हम काउंट को यूज कर सकते हैं कि अगर एक से ज्यादा, जीरो से बड़ा एक नंबर है जो कि वहां पे लॉगिन हो गया हमारे पास, तो उसको फ्रंट का पेज, होम पेज दिखाना है, वरना नहीं दिखाना है, उसे रोक के रखना है वहां पर। तो ये एक डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जब हम वेब एप्लीकेशंस पर काम करेंगे तो वो फिर सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे काउंट के थ्रू क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको फाइंड करते हैं, कंट्रोल C करूंगा, कंट्रोल L, 3 रिकॉर्ड्स आ रहे थे, एंटर कर रहा हूँ, तो मुझे काउंट रिटर्न होकर मिल रहा है 3, के टोटल काउंट क्या है, 3 है। इसके बाद मैं कंट्रोल L करके स्क्रीन क्लियर करके वापस फाइंड करवाता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। मैं ये वाली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नेम उठा लेता हूँ हुजैफा, एंटर करता हूँ, कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे आके इसे रखता हूँ। और यहाँ आने के बाद मैं फाइंड के अंदर एक पैरामीटर पास करवा देता हूँ, हुजैफा का पैरामीटर। एक क्यूरी पास करवा दी फाइंड पे मैंने। अब एंटर करता हूं तो इसने मुझे कहा कि हुजैफा नाम का एक ही पर्सनल है इसमें, यानी कि एक ही बंदा है जिसका नाम है हुजैफा। तो मैं इस तरह से भी फाइंड करवा सकता हूँ कि टोटल कितने ऐसे लोग हैं जिनका नाम हुजैफा है। तो इस तरह से भी फाइंड आउट करवा सकता हूँ। तो मेरे पास एक ही काउंट आ रहा है क्योंकि इस वक्त एक ही बंदा ऐसा है जिसका नाम हुजैफा है मेरी कलेक्शन में, पर्सनल वाली कलेक्शन में। तो फाइंड का मेथड है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो मेथड आता है वो आता है सॉर्ट का मेथड। तो सॉर्ट दो तरह से आप करवा सकते हो अपनी डॉक्यूमेंट्स को। आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवा सकते हो किसी एक फील्ड की बेस पे, या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवा सकते हो। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा सिंपल है ये भी। मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ आकर मैं लिखूंगा DB डॉट पर्सनल डॉट फाइंड का मेथड।
और मैं डॉट लगा के यहाँ पे अब यूज करूंगा सॉर्ट वाले मेथड को, मैं यहाँ लिखूंगा सॉर्ट। अब सॉर्ट क्या करेगा, ये इसके अंदर आप कोई पैरामीटर भी पास करवा सकते हो, मैं फिलहाल के लिए जस्ट सॉर्ट को ले लेता हूँ, कंट्रोल सी से करूंगा इसे कॉपी, राइट क्लिक करके पेस्ट करूंगा, एंटर। तो अब मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, डाटा सॉर्ट होके मिल गया मुझे। ए वाला रिकॉर्ड सबसे पहले नजर आ रहा है, अली का रिकॉर्ड, मुझे हुजैफा का रिकॉर्ड, हसन का रिकॉर्ड उसके बाद नजर आ रहा है, यानी कि ए वाले मुझे पहले दिख रहे हैं और एच वाले मुझे, दोनों जो रिकॉर्ड्स हैं डॉक्यूमेंट्स वो बाद में नजर आ रहे हैं। अब इसको इससे ज्यादा बेहतर मैं इस तरह बता सकता हूँ, अगर मैं स्टूडेंट एज को टारगेट करके बताऊं, क्योंकि एज यहाँ पे 22 एक की आ रही है, एक की 26 आ रही है, एक की 19 आ रही है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में आके एक पैरामीटर पास करवा देता हूँ इस तरह से। मैं यहाँ आके कहता हूँ कि एज जो है वो मुझे दिखा दो यहाँ पे, चलो बंद कर देते हैं फिलहाल। कुछ इस तरह से मैंने कहा कि सॉर्ट करवाओ मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स को उनकी एज के बेस पर, जस्ट वन पास करवा दिया। अब वन क्या कर रहा है मैं बताता हूँ, कंट्रोल सी से करूंगा कॉपी, कंट्रोल एल करके स्क्रीन क्लियर करेंगे, यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर। तो अब आप यहाँ पर देखो कि आपको यहाँ पर डाटा नजर आ रहा है, यानी कि अभी भी आपको वही वाला डाटा नजर आ रहा है। मैं इसको, अच्छा मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम, मैं यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर एज कर देता हूँ, और अब मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगा, कंट्रोल सी करूंगा, क्योंकि वहां पे मेरे पास फील्ड का जो नाम है वो स्टूडेंट अंडरस्कोर एज है। एंटर कर रहा हूं, तो अब आप देखो, तो अब आपको यहाँ पे सबसे ऊपर जो रिकॉर्ड नजर आ रहा है, हसन का रिकॉर्ड नजर आ रहा है। हसन की एज क्या है, 19। उसके बाद अली का दिख रहा है, अली की एज है 22, और उसके बाद हुजैफा का दिख रहा है, उसकी एज है 26। अब ए तो पहले आता है हमारे पास एच से, हमारी जो एबीसीडी अल्फाबेटिकल जो हमारी लैंग्वेज है उसमें तो ए तो पहले आता है। लेकिन क्योंकि मैंने एज के ऊपर यहाँ पे सॉर्ट को यूज किया है, सॉर्ट के अंदर मैंने एज, स्टूडेंट एज वाले अपनी फील्ड को दिया है, मैंने कहा है कि वन, वन का मतलब वो होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब वो ये होता है कि छोटे से बड़े पे आप जा रहे हो, तो छोटे नंबर से बड़े पर आया है, स्टूडेंट एज के थ्रू मैंने इसको टारगेट किया, तो 19 आ गया आपके पास सबसे पहले। मैं यहाँ -1 लगा देता हूँ। मैं -1 लगाऊंगा तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा मेरे पास, कंट्रोल सी से करूंगा कॉपी, और कंट्रोल एल करके स्क्रीन क्लियर करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, एंटर। तो अब सबसे ज्यादा एज वाला स्टूडेंट हुजैफा आपको पहले नजर आ रहा है, उसके बाद अली दिख रहा है, और उसके बाद लास्ट में आपको सबसे कम एज वाला हसन नजर आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग का काम हमारे पास सॉर्ट के थ्रू हम कर रहे होते हैं। अब ये नेम्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अब यूज कर लूँ अपनी नेम वाली फील्ड को, मैं लिखूँ नेम -1 फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोल सी से करूंगा कॉपी, कंट्रोल एल, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, एंटर करूंगा। तो अब देखो हुजैफा आपको सबसे पहले नजर आ रहा है, क्योंकि एच हमारे पास बाद में आता है, ए पहले आता है, तो इसलिए डिसेंडिंग मैंने लगाया है, -1 यूज किया हुआ है नेम में, तो इसलिए यहाँ पे डिसेंडिंग अप्लाई हुआ है। अब एच के भी दो आ रहे थे, उसने एच के बाद वाले जो अल्फाबेट था उसको देखा कि यू, और यहाँ पर था ए, तो ए पहले आता है, यू बाद में आता है, तो उसको क्योंकि डिसेंडिंग मैंने कहा हुआ है, -1 दिया हुआ है वहां पे, तो वो फिर प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में ही डाटा को यहाँ पर शो करवा रहा है। हुजैफा में भी उसने क्योंकि एच को देखा, फिर उसने यू को देखा कि यू जो है वो बाद में आता है ए से, तो इसने फिर भी इसको डिसेंडिंग मिल रही थी, तो इसने यहाँ पे एज हुजैफा पहले दिखाया और उसके बाद हसन को दिखाया, और फिर अली का रिकॉर्ड यहाँ पे रिट्रीव किया। तो इस तरह से आप ये सॉर्ट को यूज कर सकते हो, डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर अप्लाई हो सकता है सॉर्ट। और आप इसके बाद हमारे पास जो आता है, हमारे पास लिमिट का मेथड आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आके लिखूंगा डीबी डॉट पर्सनल डॉट, यहाँ पे फाइंड का मेथड आएगा, और उसके बाद डॉट लगा के मैं यहाँ पे लिख दूंगा लिमिट को। अब लिमिट में मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पास करवा देता हूँ 2। अभी 2 क्या कर रहा है, मैं सबसे पहले कंट्रोल करके यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ, बस सारा रिकॉर्ड देख लूँ, एंटर करूँ, तो मुझे यहाँ पे 3 मेरे जो पर्सनल के रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो नजर आ रहे हैं। मैं सिर्फ 2 देखना चाहता हूँ, अली का रिकॉर्ड और हुजैफा का रिकॉर्ड, या सिर्फ अली का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे लिमिट में पास करवा दूंगा इस तरह से 1। मैं कहूंगा यार पर्सनल का रिकॉर्ड दिखाओ, फाइंड करवाओ, रिट्रीव करो, और लिमिट लगा दो 1, यानी कि सिर्फ पहले वाला 1, सिर्फ पहला जो आपको मिले डॉक्यूमेंट उसे दिखा देना। कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, कंट्रोल एल करूंगा, यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा, तो यहाँ पे आपके पास अली का रिकॉर्ड आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आपने लिमिट लगा दी है, तो वो 0 से स्टार्ट कर रहा है, 1 जो पहला उसको डॉक्यूमेंट मिला उसने वहां पे उसको यहाँ पे शो करवा दिया। कंट्रोल एल करूंगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2, कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट, एंटर। अच्छा मैंने यहाँ पे 2 को कॉपी नहीं किया सही से, कंट्रोल एल, और यहाँ आके अब 2 आ रहा है, अब एंटर कर रहा हूँ, तो मुझे पहले 2 जो रिकॉर्ड्स हैं वो नजर आ रहे हैं, पहले 2 डॉक्यूमेंट्स मुझे जो मेरी कलेक्शन में थे, मेरी पर्सनल वाली कलेक्शन उसमें अब नजर आ रहे हैं। अगर मैं तीसरे को फॉर एग्जांपल डायरेक्ट देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पहले वाले 2 हट जाएं और तीसरा मुझे नजर आ जाए, तो मैं यहाँ क्या करवाऊंगा, मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा 1, मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉट, और यहाँ पे अब जो मैं यूज करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्किप के मेथड को। किसको यूज करूंगा, स्किप को, मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्किप।
क्या स्किप करना है? मैं कहूंगा दो को स्किप कर दो। यानी कि अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ देखना मुझे जस्ट एक है, यानी कि तीसरा वाला बस। स्किप कर दो पहले दो को, और फिर आप तीसरा दिखा दो। तो तीसरे में हमारे पास क्या आ रहा है, मैं अगर कंट्रोल एल करूं यहाँ पे, तीसरे में हसन का रिकॉर्ड दिख रहा है ना। तो इसको चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आके इसे करूंगा कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करूंगा इसे। और मेरे पास पेस्ट नहीं हुआ प्रॉपर, मैं यहाँ पे आके कंट्रोल सी कर लेता हूँ। अब पेस्ट करता हूँ, एंटर। तो अब आप देखो यहाँ पे आपको हसन का रिकॉर्ड दिख रहा है। उसने पहले जो दो रिकॉर्ड थे, हुजैफा का रिकॉर्ड, अली का रिकॉर्ड, उसको वहां से किया स्किप, और हसन का रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे शो करवा दिया। तो हमने अभी क्या देखा, हमने काउंट के मेथड को देख लिया, हमने सॉर्ट के मेथड को देख लिया, हमने लिमिट और स्किप के मेथड्स को साथ में देखा कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। फाइंड को हमने स्टार्ट में देखा। और इसके अलावा जो हमने चीजें देखी, हमने यहाँ पर जो है वो प्रोजेक्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि आप एक स्पेसिफिक फील्ड को किस तरह से देख सकते हो। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट की सारी फील्ड्स को रिट्रीव और देखना नहीं चाह रहे, आप एक स्पेसिफिक फील्ड को किस तरह से देख सकते हो। तो उसको हमने उन टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया। तो आई होप कि जो फाइंड मेथड से रिलेटेड जो क्यूरीज होंगी वो इसमें सॉल्व हुई होंगी। कुछ और हमारे कॉन्सेप्ट्स बने होंगे। फाइंड मेथड पढ़ते हुए आ रहे थे, पहली वीडियो से देखते हुए आ रहे थे कि किस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी कलेक्शन के हम रिट्रीव कर रहे थे और देख रहे थे। आज आपने देखा कि किस तरह से हम फिल्टरिंग भी कर सकते हैं, हम स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को भी देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरी कलेक्शन ही आपके पास फेच होकर आपको शो हो। आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड को टारगेट करके भी फाइंड मेथड के थ्रू देख सकते हो। फाइंड मेथड पर डिफरेंट मेथड्स को और मेथड्स को अप्लाई करवा के डिफरेंट काम करवा सकते हो। और आगे जाके हम जब काम करेंगे तो उसमें फिर बहुत ज्यादा हमारी हेल्प होगी, हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।